आगे बढ़ते हैं। संसद के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। लोकसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के एक सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय सड़क राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जहां इस योजना के तहत पूरा काम किया गया है। दूसरे कुछ राज्यों ने भी अच्छा काम किया है, लेकिन आज का दिन जम्मू कश्मीर के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। आज लोकसभा में जम्मू और कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 चर्चा और पारित करने के लिए रखे जाएंगे। वहीं राज्यसभा में देश की आर्थिक स्थिति पर एक अल्पकालिक चर्चा होगी। और हमारे संवाददाता अनुज यादव हमारे साथ और ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अनुज, आपसे जानना चाहेंगे शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन, और अगर राज्यसभा की बात की जाए, लोकसभा की बात की जाए, दोनों में ही बेहद अहम कामकाज। देखिए, बिल्कुल अगर कार्रवाई के हिसाब से देखें, कामकाज के हिसाब से देखें तो एक काफ़ी सार्थक दिन हम बोल सकते हैं शीतकालीन सत्र के ये दूसरे दिन के। सबसे महत्वपूर्ण बात रमा ये है कि चाहे हम राज्यसभा की बात करें या लोकसभा की, दोनों में ही प्रश्नकाल और शून्यकाल दोनों ही कार्रवाई जो है वो सही तरीके से चली हैं। हालांकि अभी लंच ब्रेक चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी संसद की कार्रवाई चलेगी। लोकसभा की बात करें तो किसानों से जुड़े काफी मुद्दे थे। फसल बीमा योजना है, एमएसपी के मुद्दे हैं, इसको लेकर अलग अलग सांसदों ने कई सवाल जो हैं उठाए थे, जिसका जवाब केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दिया। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने बताया कि किसानों के लिए जितनी योजनाएं केंद्र सरकार की चल रही हैं वो राज्यों के माध्यम से किस तरीके से ग्राउंड स्तर पर जो है बेहतरीन तरीके से काम कर रही हैं। एमएसपी के बारे में पिछले कई वर्षों के दौरान केंद्रीय मंत्री ने बताया कि किस तरीके से जो किसान की लागत है उस लागत का 1.5 गुना से 2 गुना तक जो है एमएसपी केंद्र सरकार ने दिया है। दूसरी तरफ फसल बीमा योजना से किस तरीके से किसानों को लाभ हुआ है। अगर विपरीत स्थितियां भी देश के अंदर होती हैं, मौसम खराब होता है, आंधी तूफान आता है, तो आज उनके उत्पाद का फसल का बीमा उनको मिलता है। और एक अच्छी खबर राज्यसभा से रमा आई है, और ये देश की आर्थिक स्थिति के लिए भी अच्छी खबर है कि केंद्रीय जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने इस बात को सदन के अंदर बताया है कि देश के जितने भी बैंक हैं वो प्रॉफिट में चल रहे हैं। खास तौर से जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं वो प्रॉफिट में चल रहे हैं। एमपीए जो है वो कम हुआ है और प्रॉफिट जो मार्जिन है वो लगातार बढ़ रहा है। ये राज्यसभा से एक अच्छी खबर आई है जिसमें केंद्रीय मंत्री ने यह बयान दिया है। और तीसरी एक बात जो आपने भी अपने एंकर में बताया है कि जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, किस तरीके से उत्तर प्रदेश ने उसमें बेहतरीन कार्य करके दिखाया है। और आज सबसे बड़ा एक उदाहरण जो है उत्तर प्रदेश बाकी राज्यों के अंदर लगातार बनता जा रहा है। अब ग्रामीण सड़कों के मामले में भी उत्तर प्रदेश जो है देश के सभी राज्यों में सबसे आगे। और हम इस बात को जानते हैं कि जब किसी ग्रामीण इलाके के अंदर जाते हैं तो हर गांव तक जो है बिजली, पानी और बाकी जो सुविधाएं, उनके साथ साथ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो नेटवर्क है पूरे उत्तर प्रदेश के गांव-गांव तक फैल चुका है। जी रमा। बिल्कुल, और इसके अलावा जम्मू कश्मीर से संबंधित 2 विधेयक हैं, उन पर भी सबकी नजर रहेगी। देखिए, लंच ब्रेक के बाद निश्चित तौर पर उनको पारित कराने के लिए सदन के अंदर पेश किया जाएगा। आज लोकसभा में उनको पेश किया जाएगा और इसका फायदा जम्मू कश्मीर की जनता को 2 तरीके से मिलेगा। अगर हम जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक की बात करें तो इसमें राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़े, महिलाओं की संख्या को बढ़ाने के लिए इसमें जो है नियम होंगे। और दूसरी जो बात है, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक बिल जो है उसके माध्यम से एक बार फिर से जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाएगा। तो निश्चित तौर पर जम्मू कश्मीर के लिए 2 महत्वपूर्ण विधेयक हैं जिनको लंच ब्रेक के बाद सदन के अंदर पारित कराने के लिए पेश किया जाएगा। रमा, इसके अलावा अगर हम राज्यसभा की बात करते हैं अनुज, तो उसमें जो देश की आर्थिक स्थिति पर अल्पकालिक चर्चा, वो भी कई मायनों में अहम। बिल्कुल।
प्रश्नकाल और शून्यकाल के बाद एक अल्पकालिक चर्चा ये रखी गई है सदन के अंदर, और इसमें सबसे बड़ी बात यही होती है रमा कि जब देश की आर्थिक स्थिति के बारे में चर्चा होती है तो सारी जो एक तस्वीर है देश की पिछले कई वर्षों के दौरान आर्थिक मोर्चे पर भारत किस तरीके से देश आगे बढ़ा है, किन किन क्षेत्रों के अंदर प्रगति हुई है, किन किन क्षेत्रों में क्या कुछ करना बाकी है। और आज जब देश की जनता जब इस कार्रवाई को, इस अल्पकालिक चर्चा को देखेगी तो विस्तार से देश की जनता को भी यह जानकारी मिलेगी कि पिछले कई वर्षों के दौरान कितने हजारों करोड़ रुपए देश के विकास के लिए खर्च किए गए हैं, किन किन क्षेत्रों में खर्च किए गए हैं। और निश्चित तौर पर क्योंकि विपक्ष भी चर्चा में भाग लेगा तो विपक्ष भी कुछ ऐसे मुद्दों को सामने लेकर आएगा जिस पर आगे सरकार के लिए निश्चित तौर पर और बेहतर काम करने के जो हैं लक्ष्य सामने आएंगे। बिल्कुल, दोनों ही सदनों में अहम चर्चा है, दोनों ही सदनों में अहम कार्य प्रस्तावित है और जो है चल भी रहा है। आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे अनुज। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी।